Good evening all, welcome to Learners Academy. So this was exercise number 11.3. 11.3. In the new book it is 11.3 and in the previous book जो भी था 13.7 था, but in the new book it is 11.3. Topic name was volume of cone. This is the topic name that we are going through. इसके कुछ फॉर्मूला थे जो कल हमने लिखवाए थे, जिस पर बेस्ड ये पूरा टॉपिक चल रहा है. सो 3 क्वेश्चंस तो हमने कल कर लिए थे, राइट? 3 क्वेश्चंस हमने कल कर लिए थे एंड द 4th क्वेश्चन मैंने होमवर्क में ट्राई करने के लिए दिया था. तो करके आयो ट्राई? हाँ जी, कितने बच्चों ने ट्राई किया? एंड सब 4th वाला घर से ट्राई करने के लिए कहा था ना. हुआ? अच्छा जी, उसके बाद अच्छा ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ. ओके, ट्राई किया पर नहीं हुआ. तो उसके अलावा क्वेश्चन जो होमवर्क थे वो कौन कौन से थे? फर्स्ट का सेकंड वाला था, सेकंड का भी सेकंड वाला था ना, सेकंड का फर्स्ट वाला था. विद प्रॉपर स्टेप्स लाइन करने के लिए दिया था. सेकंड का सेकंड वाला था, थर्ड वाला मैंने करा दिया था. तो सारे बच्चे ये दोनों क्वेश्चंस निकालो, कहाँ पे किए? निकालो, जल्दी निकालो. आई एम गोइंग टू चेक. क्लास में समझ नहीं आया तो यहाँ पे नोट नहीं किया, कहाँ किया था? नोट किया था नोट किया. आप खड़े हो जाओ, नहीं खड़े हो जाओ, आगे से देख लो. क्यों भाई? हाँ,
हाँ जी, तो जितने भी बच्चों ने होमवर्क नहीं किया वो खड़े रहेंगे। कीप स्टैंडिंग। मिल गया मतलब? वो कहाँ था पहले? भूल गए थे? ओके, चलिए, सो खड़े रहो आप सब लोग, और इस तरीके से खड़े रहो कि औरों को डिस्टरबेंस ना हो। इधर हो जाओ। हाँ, दिख रहा है समीक्षा आपको? ठीक है। अब आवाज नहीं, अगर जिनकी आवाज आई वो भी, उनको भी खड़ा कर देंगे, और जो खड़े हैं उनकी आवाज आई तो हैंड्स अप कर देंगे। हैंड्स अप करने के बाद आवाज आई तो मुर्गा बना देंगे, उसके बाद उल्टा लटका देंगे, पंखा चला देंगे, बचोगे नहीं। तबीयत खराब हो गई कल, अभी सही है तबीयत? इससे पहले वाला होमवर्क कंप्लीट इस तरह। पैर में लग रही है, पैर से होमवर्क थोड़ा होता है, हाथ से होता है होमवर्क। लेकिन होमवर्क तो हाथ से होता है। अब सेम एक्सक्यूज नहीं चलेगा। कीप स्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कल किया था, 4th मैंने कहा था घर से ट्राई करना, तो जिन्होंने 4th नहीं किया मैंने उनको पनिशमेंट नहीं दी। मैंने उन लोगों को पनिशमेंट दी है जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, जो कि बिल्कुल सरल क्वेश्चन, एंड सेकंड का सेकंड जिसका मैंने कम से कम 50% तो यही करवा दिया था, केवल स्टेप्स लिखने थे घर जाके। इतना भी काम नहीं होता, तो आप डिजर्व करते हो पनिशमेंट लेना। जतिन साइड होना चाहिए, अच्छा पीछे हो जा, पीछे लास्ट। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सब लोग, इधर देखेंगे। इफ द वॉल्यूम ऑफ a right circular cone, if the volume of a right circular cone of height 9 centimeter is this, आपको वॉल्यूम दे रखा है और हाइट भी दे रखी है, और आपसे क्या पूछा है? डायमीटर। तो डायमीटर पूछा है तो एक तरीके से रेडियस ही पूछा है। डायमीटर पूछा है तो एक तरीके से रेडियस, क्योंकि रेडियस का दुगना ही डायमीटर होता है। आप तो बस रेडियस निकाल लो, उसका दुगना करते डायमीटर भी आ जाएगा। तो आप डायमीटर को एक बार मन से हटा के ऐसे मान लो कि रेडियस पूछिए। तो कल मैंने आपको बताया था वॉल्यूम के फॉर्मूला जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो उसमें कुल मिला के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो वॉल्यूम, नहीं, एक तो वॉल्यूम, क्या आंसर आ रहा है इसका? 9, गलत है, मैच करो पीछे से। हाँ सुनो, क्या कह रहा था? तो वॉल्यूम के फॉर्मूला में 3 कंपोनेंट्स होते हैं क्या? एक तो होता है वॉल्यूम खुद, एक होता है रेडियस, और एक होता है हाइट। ये 3 कंपोनेंट्स में से कोई भी 2 कंपोनेंट तो गिवन देगा और तीसरा कंपोनेंट वो पूछेगा। तो ध्यान से देखो, वॉल्यूम गिवन टिक मार्क, हाइट गिवन टिक मार्क, रेडियस पूछ लिया। तो 3 में से 2 कंपोनेंट देके तीसरा पूछ लिया ना। आपको सर रेडियस कहां पूछा? डायमीटर पूछा। अरे डायमीटर रेडियस एक ही बात है, रेडियस निकल जाएगा तो दुगना करते डायमीटर भी निकल जाएगा। तो ऐसे मानो ऐसा कि रेडियस पूछा है उन्होंने। ओके फाइन, चलो तो स्टार्ट करते हैं। जो चीज क्लियर कट गिवन है पहले उनको लिखेंगे हम। तो क्लियर कट मुझे हाइट गिवन है, हियर इट इज गिवन दैट, स्टार्ट राइटिंग। और जो स्टूडेंट ये जो आज का होमवर्क था इसको कल 10 टाइम्स करने के लिए रेडी है वो बैठ सकता है, अपनी पनिशमेंट एक्सचेंज कर सकता है। 10 टाइम्स करके लाना है तो आप बैठ सकते हो, अदरवाइज खड़े रहेंगे पूरे सेशन। नहीं ज्यादा नहीं है, खड़े रहो, फिर खड़े रहो। हाँ तो बैठो, हाँ बैठो। 10 टाइम्स पक्का, आप सोच लो पक्का 10 टाइम्स करोगे ना, नहीं तो परसों तक 100 टाइम्स हो जाएगा, नहीं तो 1 घंटे खड़े रहो। Here it is given that
हाइट ऑफ द, और सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे ताज्जुब की बात ये है कि आज हमारी क्लास 15 मिनट लेट स्टार्ट हुई है और आप लोगों को इतना होश नहीं है कि अगर 15 मिनट हम आ गए होंगे ना सब लोग, तो हम बैठ के होमवर्क कर लें। खूब जगह रहती है हमारे पास पीछे बैठने की। अगर आप में से कोई स्टूडेंट चुपचाप 10th क्लास चल भी रही है ना, तो बैग हटा के अपना चुपचाप बैठ के वहां होमवर्क करेगा, तो मैं क्या मना करूंगा उसको? होती है ना जगह, नहीं पर हमको तो बाहर पटलाइयां करनी है। और इधर ऑफिस खाली रहता है, इस ऑफिस में बैठ के भी होमवर्क हो सकता है ना। और ये भी खाली नहीं रहता, तो मुझे बताओ कि सर मुझे जगह चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बाहर नहीं खड़े रहना। फिर देखो मैं आपको जगह देता हूँ नहीं देता हूँ। ये खास इस चीज के लिए पनिशमेंट है कि 15 मिनट बाहर खड़े थे लेकिन होमवर्क नहीं कर सकते। गरिमा बताओ, 15 मिनट तक होमवर्क नहीं होता है क्या? इतना ज्यादा होमवर्क था कि 15 मिनट में नहीं होता? 15 मिनट लेट क्लास स्टार्ट हुई है। हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन, that is h equal to how much? 9 centimeter. Given? Is this given? Okay, ये तो क्लियर कट गिवन है। अब वॉल्यूम तो गिवन है, लेकिन एक चीज मिसिंग क्या है? रेडियस। तो उसको मान लो r, अज्यूम करते हैं कोई कंपोनेंट मिसिंग होता है। लेट द, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी तो किया था ये काम हमने, लेट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन, हाँ कॉन लिख दो चलो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ऑफ द कॉन बी आर सेंटीमीटर। ऑल्सो वॉल्यूम भी तो गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द कॉन, वॉल्यूम ऑफ द कॉन, टेल मी कितना गिवन है वॉल्यूम? 48 पाई, क्या बोलो आगे? सेंटीमीटर क्यूब। सामने डालो, ये है गिवन, ये है गिवन। सीधा बैठ। मैं बता कब होमवर्क चेक करूंगा, नोट कर लो। कब कब मैं होमवर्क चेक करूंगा? जब जब आप नहीं करके आओगे। जब जब आप नहीं करोगे ना, आपके मन में डर रहना चाहिए कि कहीं आज ही ना चेक कर लें, तो उस डर से आप हमेशा करके आओगे। और यही आंसर है मेरा, कब मैं चेक करूंगा? जब आप नहीं करके आओगे। आप कब नहीं करके आए हो ये आपकी शक्ल बताएगी। शक्ल पढ़ना जानता हूं मैं, शक्ल से पता चल जाता है कि यह आदमी आज होमवर्क करके आया कि नहीं करके आया। आओगे तो सामने मास्क पहन के तो आओगे नहीं, हेलमेट पहन के तो आओगे नहीं, तो शक्ल से पहचान लूंगा और उसी दिन चेक करूंगा। ठीक है? और किसी कारण से अगर आप होमवर्क नहीं कर पा रहे हो तो आप प्रायर इंफॉर्मेशन दे सकते हो। समझ गए कि सर आज मैं होमवर्क नहीं करके आ रही हूँ क्योंकि मैं बीमार थी कल, क्योंकि मैं शादी में गई थी, क्योंकि मैं इधर गई थी उधर गई थी। प्रायर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इधर आने के बाद अगर आप इंफॉर्मेशन दोगे तो वो बहाना माना जाएगा, और पहले इंफॉर्मेशन दे दोगे तो वो फिर एक जेन्युइन बहाना माना जाएगा। ठीक है? आओ। हाँ जी, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं हम। 1/3, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 48 पाई। ठीक है? अब सुनिए, अब दो ऑप्शन है यहां से, या तो हम पाई की वैल्यू डालें 22/7 इधर भी उधर भी, और फिर 22/7 को सॉल्व करें। 22 को इधर लेके आए, 7 को उधर, जैसे इधर 22/7 रहेगा इधर भी 22/7 रहेगा। जब 22/7 इधर से इधर आएगा तो 7/22 हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 7 से 7, 22 से 22 कट गया, फाइनली कट गया। तो काटना ही है तो फिर पाई से पाई काट दो। जब काटना ही है तो पाई की वैल्यू क्यों पुटअप करनी, डायरेक्ट काट दो। अब डायरेक्ट मतलब इतना भी डायरेक्ट नहीं काटना कि पाई से पाई काट दिया, उस पाई को ले जाओ उधर। देखो पाई की वैल्यू 22/7 उधर ले जाके 7/22 रखें, इससे अच्छा है पाई की वैल्यू को पाई को ही ले जाए वहां पे। पाई को कैसे लेके जाएंगे? यहाँ पाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पाई क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो पाई से पाई कट जाएगा। समझे क्या? चलो तो एक बार के लिए पहले गिवन पॉइंट्स मतलब जो जो वैल्यूज गिवन है वो डाल देता हूं मैं। 1/3 पाई को पाई रहने दो, 1/3 इंटू पाई
इनटू आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रखना पड़ेगा क्योंकि मिसिंग है, एच तो गिवन है ना 9 इक्वल टू उधर क्या हुआ 48 इंटू पाई। कोई डाउट यहाँ तक? अब मैंने कल क्या कहा था, पहले घर की लड़ाई घर में, तो देखो 3 से 1 3 से 3 टाइम कट रहा है ना, पहले लड़ाई घर में करनी है फिर उधर जाके करनी है। तो अब यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए मुझे, किसकी चाहिए? तो बचा क्या यहाँ पे, पाई और 3 तो बचे, तो पाई और 3 को उधर भेजेंगे, तो पाई और 3 दोनों न्यूमरेटर में, तो उधर जाके 48 इंटू पाई डिवाइडेड बाय पाई को भी डिनोमिनेटर में मिलाओ और 3 को भी डिनोमिनेटर। समझ आया? अब पाई से पाई खत्म करो और 48 से 3 डिवाइड कर सकते हो, तो 3 बन गया 3 16, तो ये 16 आया फाइनली, 16 बचा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 है, तो कल किया था ना हमने ऐसा, आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 है तो आर की वैल्यू क्या है, स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाना है, 16 का रूट क्या होता है 4 सेंटीमीटर। अब ये तो रेडियस आया है, हमको चाहिए, इधर मैं स्टॉप कर देना, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, हमको डायमीटर चाहिए इस क्वेश्चन में, रेडियस नहीं चाहिए, ठीक है। हेंस डायमीटर ऑफ द कोन इज क्या आ जाएगा, 4 का दुगना 8। जो खड़े हैं उनको बात करेंगे तो पता है ना क्या होगा उनके साथ, दैट इज डी, डायमीटर को डी से डिनोट करो, वो क्या होता है आर का दुगना 2r, 2 इंटू आर कितना निकाला आपने 4, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर मैच करो और समझ में आया अच्छे से? कर दूं क्या डिलीट? फोर्थ कौन कौन करके लाया था घर से? हो गया था, हो गया था, ऐसे ही किया था हाँ 22/7 हाँ किया था। अभी कर लिया क्या? फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए। एक कॉनिकल पिट, पिट का मतलब क्या होता है, पिट गड्ढा, गड्ढा, जमीन में गड्ढा खोदते हैं अपन, उसको बोलते हैं पिट। तो अब की बार पिट हम कैसे खोद रहे हैं, कॉनिकल शेप में खोद रहे हैं, ऐसे कॉनिकल शेप में। हम मतलब हम बाय हैंड तो नहीं खोद सकते, लेट से कोई मशीन है, उस मशीन से अपन उसमें कॉनिकल शेप में गड्ढा खोद रहे हैं। ओके, कैसे खोदेंगे? खोदना तो सर्कुलर शेप में स्टार्ट करेंगे और उस सर्किल को सकड़ा करते जाएंगे धीरे धीरे। अगर सर्किल को बराबर बराबर करें तो सिलेंडर हो जाएगा वो। कॉनिकल हमने सर्कुलर शेप में गड्ढा खोदा और उसी फ्लो में हम नीचे 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 उतरते जाएं, तो बराबर अगर सर्कल रहेगा तो वो सिलेंडर बनेगा। क्या बनेगा? सिलेंडर। लेकिन वो सर्कल अगर सकड़ा होता जाए और एक जगह आके बिल्कुल पॉइंट पे जाके रुक जाए तो वो क्या बनेगा? कोण बने। समझ गए? तो कॉनिकल शेप में गड्ढा खोदना है। आगे बढ़ते हैं। डायमीटर क्या है उस गड्ढे का? 3.5 मीटर। तो डायमीटर से रेडियस आ जाएगा। और डीप, अब देखो कोई चीज अगर जमीन से ऊपर होती है तो उसको बोलते हैं हाइट, और जो चीज जमीन से नीचे होती है उसको बोलते हैं डेप्थ। क्या बोलते हैं? डेप्थ। जमीन से ऊपर ऊंचाई, जमीन से नीचे गहराई, ठीक है। तो हमारे फॉर्मूला में जो एच था उसको अब ये डेप्थ रिप्लेस करेगी। समझ गए? आप ऐसे मत सोचो कि नया कंपोनेंट है, वो ये वही हाइट है। अगर वो ऊपर होता तो उसको हम हाइट बोलते हैं। देखो सपोज करो ये जमीन है, सपोज करो ये है ग्राउंड लेवल। अब अगर ये कोन ऊपर होता है, ऐसे ग्राउंड के ऊपर खड़ा होता, तो हम इस चीज को हाइट बोलते हैं। लेकिन अगर ये कोन ग्राउंड से नीचे है, मतलब गड्ढा तो ग्राउंड के अंदर है ना, ऐसे ऐसे है, तो अब ये चीज को अपन हाइट नहीं बोल सकते क्योंकि ये जमीन के नीचे है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डेप्थ। क्या कहेंगे? उसको लेटर वही मिलेगा एच, जिसको जो लेटर हमको ऊपर एच मिल रहा था, हाइट को मिल रहा था, वो का वही लेटर मिलेगा। बोलेंगे डेप्थ लेकिन लेटर एच ही देंगे। ऐसा नहीं डेप्थ बोल के डी लेटर दे दो। डी का मतलब तो डायमीटर होता है कोन में। समझ गए ना? क्लियर है? आगे बढ़े। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी? ये लो आ गया कैपेसिटी, तो वॉल्यूम निकाल के कैपेसिटी में कन्वर्ट करना है। और क्या कैपेसिटी किसमें चाहिए? किलोलीटर के फंडे याद है कल? 1 किलोलीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो मीटर क्यूब में आंसर ले आओ, जितना मीटर क्यूब उतना ही किलोलीटर, जितना मीटर क्यूब उतना ही किलोलीटर होता है। बताया था ना, मीटर क्यूब और किलोलीटर बराबर होते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट नोटिंग डाउन द गिवन पॉइंट्स। हियर इट इज गिवन दैट सबसे पहले हमको हाइट लिख दो, जो क्लियर कट गिवन है। हाइट नहीं, डेप्थ है ना, डेप्थ लिख दो। डेप्थ ऑफ द कॉनिकल पिट,
लेटर क्या देंगे हम, वही h इक्वल टू हाउ मच, 12 मीटर। डेप्थ के बाद एंड डायमीटर ऑफ द कॉनिकल पिट, डायमीटर को हम क्या कहेंगे, d, कितना गिवन है, डायमीटर से क्या निकाल लेंगे, सो रेडियस ऑफ द कॉनिकल। अच्छा देखो, जो वर्ड उसने यूज किया वो यूज करना होता है। उसने क्या लिखा है, टॉप डायमीटर, क्योंकि देखो अगर ये ऊपर होता है जमीन से, अब जैसे ये नीचे है जमीन के, तो ये डायमीटर किसका है, देखो ऊपर एक सर्किल है, फिर वो सर्किल छोटा होता जा रहा है, तो अंदर भी तो एक सर्किल है छोटा, उस ऊपर वाले कंपैरिजन से छोटा सर्किल है अंदर, तो उसका भी डायमीटर हो सकता है। तो डायमीटर कौन से सर्किल का, जो ऊपर ही ऊपर है, तो टॉप डायमीटर लिखा है इसने, क्या लिखा है, टॉप। तो हमको भी फिर टॉप डायमीटर एंड टॉप रेडियस वर्ड यूज करना पड़ेगा, भाषा उसी की इस्तेमाल करेंगे। कई बार ये क्या कह देगा, डायमीटर ऑफ द बेस, तो अपने को भी डायमीटर ऑफ द बेस या बेस डायमीटर भी यूज करता है, तो हमको भी बेस डायमीटर बेस रेडियस। अभी टॉप डायमीटर टॉप रेडियस ऑफ द कॉनिकल पिट। सो रेडियस को हम कैसे डिनोट कराते हैं, आर, एंड उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, d/2। d/2 का मतलब 3.5/2 मीटर। नहीं जरूरत नहीं है, काटेंगे ना वैसे, फाइनल आंसर थोड़ी, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए ये भी मीटर में, ये भी मीटर में है, तो दोनों मीटर में है, तो वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में आएगा, और हमको चाहिए भी मीटर क्यूब में, क्योंकि किलो लीटर में चाहिए, तो किलो लीटर और मीटर क्यूब सेम होता है। ओके, तो ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल पिट, पहले कैपेसिटी से पहले वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल पिट इक्वल टू, फॉर्मूला इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। पुट द वैल्यूज 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 कही है उसने, कुछ नहीं कही तो वही होगी। r क्या लिखेंगे बदलो, 3.5/2 इंटू 3.5/2 दो बार, और h कितना है 12, तो 1 2 3 4 5 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है। चलो देखो क्या क्या चीज कट रही है, 3 से 1 टाइम, 3 से 4 टाइम कट गया, और देखो इधर 2 2 जा 4 ये गया, 2 2 जा 4 वो गया, समझ गए। अब क्या बचा, ओनली 7, 7 को 3.5 से काटो तो 0.5, तो फाइनली मेरे पास बचता है 22, और 1 से तो कोई मतलब है नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 28 इंटू 3.5 इंटू 0.5, 2 2 जा 4 उधर काट दिया ना मैंने, 3 से 1 टाइम, 3 4 जा 12, अब उधर 4 बचाना, उस 4 को 2 2 जा 4 से काट लिया ना। ओके, अब 98 को मैंने पहले भी समझाया आपको, 98 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई पहले कर दिया करो, तो 22 98 मिलके 11 रुपए, 98 का मतलब होता है आधा करना, तो 0.5 इंटू 20, आप जैसे करके देख लो 11 आएगा, ठीक है ना। ऐसे मानो 0.5 क्या 98 है, 22 98 मिला दूं तो 11 रुपए पूरे हो जाएंगे, 2 98 से 1 रुपया बनता है, तो 11 इंटू 3.5 करना है आपको। 11 5 जा 55, रिमाइंडर 5, 11 3 जा 33 एंड 5 38, एक डेसिमल प्लेस है, आप भी लगाओ एक डेसिमल प्लेस, मीटर क्यूब। तो अभी तो ये मीटर क्यूब में आया है, अब आपको कैपेसिटी निकालनी है जो कि होनी चाहिए किलो लीटर में, तो जितने मीटर क्यूब उतने किलो लीटर, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो पीछे देखो आंसर ये आ रहा होगा, ठीक है। तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे आगे कैपेसिटी वाले पार्ट का। सो कैपेसिटी ऑफ द कॉनिकल पिट, देखो एक चीज सुनो बेटा, 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है, ये हमने आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद करवाया है, लेकिन आपकी बुक में एज ए ये कोई डायरेक्ट रिजल्ट गिवन नहीं है, तो एज पर द बुक पैटर्न आप क्या करोगे, 2 स्टेप में करोगे, पहले मीटर क्यूब को लीटर में, फिर लीटर को किलो लीटर में, हालांकि आंसर सेम आएगा, हमको अंदर से पता है, सर ने बता रखा है कि दोनों बराबर ही आएंगे, लेकिन फिर भी बुक के प्रोसेस को फॉलो करना है, तो मीटर क्यूब को लीटर में करना है, तो मीटर क्यूब बड़ा होता है, कल बताया था, लीटर सेंटर में, सेंटीमीटर क्यूब छोटा, मीटर क्यूब बड़ा, तो मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करेंगे तो बड़े को छोटे में चेंज करेंगे तो 1000 से, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो कैसे करेंगे, 38.5 मल्टीप्लाई 38.5
मल्टीप्लाई 1000। अब ये लीटर में आ चुका है, किस में आ चुका है? अब लीटर को किलोलीटर में चेंज करेंगे तो लीटर छोटा है, किलोलीटर बड़ा है। लीटर छोटा है, किलोलीटर बड़ा है, तो छोटे से बड़े करेंगे तो वापस डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो वो 1000 कट जाएगा, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय अगेन 1000। अब ये बन चुका है किलोलीटर में। तो ऐसे दो स्टेप में दिखाना है आपको, क्योंकि बुक ने डायरेक्ट नहीं बता रखा कहीं पर भी कि 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर है। ये तो हमने अज्यूम कर लिया है, हमने रिजल्ट निकाल के नोट कर लिया है। ओके, 1000 से 1000 काटेंगे तो आंसर क्या आएगा? 38.5। देखो बोर्ड में तो कर सकते हो, बट आपके स्कूल लेवल एग्जाम्स या बुक में ऐसा कहीं गिवन नहीं है। तो स्कूल लेवल का जो टीचर है उसको इस चीज से आपत्ति हो सकती है कि आपने मीटर क्यूब को डायरेक्ट किलोलीटर में कैसे लिखा। तो कोई बात नहीं, दो स्टेप में लिख दो, पहले लीटर में देन किलोलीटर में। लीटर में बदलोगे तो बड़े से छोटे आ रहे हो, बड़े से छोटे आ रहे हो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर छोटे से बड़े जा रहे हो, 1000 से डिवाइड कर दो। कनेक्शन वही है 1000 का दोनों। ठीक है, क्लियर है क्या? एनी डाउट्स? नो डाउट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठो। नहीं, सबको नहीं काम है ना, सबको बोला ही नहीं मैंने। नहीं लग रहा मुझे शक्ल से क्या आपके पैरों में। उसको तो अभी 5 मिनट और खड़ा करूं तो उसको तो शायद चक्कर आ जाएंगे। हाँ, पेट दर्द होता है, वो हंसता नहीं है, और ऐसे हंस के नहीं बताता सर मेरा पेट दर्द हो रहा है। तेरे को क्यों बोला, तू डॉक्टर है या दवाई देता है, कोई चूर्ण देता है पेट दर्द मिटने का? ठीक है, अपना काम कर, अगले को अगला काम करने दे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, वॉल्यूम गिवन है, डायमीटर गिवन है, क्या क्या चाहिए देखो भैया। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, डायमीटर गिवन है। तो वॉल्यूम डायमीटर दो चीजें दे दी, तो तीसरी चीज हाइट पूछ सकता है वो। एक बार तीनों ही चीजें आ जाए तो स्लैंट हाइट, CSA, TSA सब निकाल सकते हैं। शुरू हो जाओ। It is given that पहले गिवन पॉइंट्स तो एक साथ ही नोट करोगे ना, कॉमन हो गया तो कोई बात नहीं, देखो वॉच करो, फिर अगर कुछ डिफरेंट है तो नोट करो। अभी कब हुआ? खड़े खड़े ही हो गया, अभी तो खड़े रहो। Here it is given that, here it is given that सबसे पहले हमको क्या गिवन है? डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द, हाँ डायमीटर गिवन है, उससे रेडियस निकालेंगे, दैट इज डी, दैट इज डी। कितना गिवन है डायमीटर? 28 सेंटीमीटर। सो डायमीटर से क्या निकालना है अपने को? रेडियस। सो रेडियस ऑफ द बेस, इसको भी ऑफ द बेस करके कहेंगे, रेडियस ऑफ द बेस। इनका क्या करना है भाई तुम्हारा, बताओ। सर राखी पे कितने दिन की छुट्टी करोगे? राखी पे ओनली राखी की है ना? बुला लो, फिर कल बुला लो। इनको बोल दिया आपने? तो कितने बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा हैं? कल बुला लें, फिर 2 दिन की रख लेंगे, कल भी करें। चलो ठीक है, एक मिनट लिखो आप, रेडियस निकालो, रेडियस लिखो, वॉल्यूम से हाइट निकालो, एक मिनट।
तो तू खा ले मार, तेरे काम ही मार खाने वाला है। ओके, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन दैट इज आर, दैट इज आर, इजीली पता लगा लोगे d/2। अब देखो 28/2 तो सॉल्व हो सकता है, तो इसको तो लिख दो, ऐसे नहीं कि सर इसको भी 28/2 लेके चलो ना, अरे वो तो सॉल्व हो सकता है ना इजीली। ठीक है, आगे चले, रेडियस हो गया। अब आपको वॉल्यूम भी तो गिवन है, ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना गिवन है बोलो? 9856 सेंटीमीटर क्यूब। सामने डालेंगे आप गिवन, इसके सामने डालेंगे आप गिवन, ठीक है। सो फॉर्मूला एक्सपेंड कर दें अपन वॉल्यूम का, 1/3 इक्वल टू कितना होगा 9856। तो अगेन दो कंपोनेंट गिवन है, वॉल्यूम खुद गिवन है और साथ में आर गिवन है और एच मिसिंग है। तो पहला क्वेश्चन हमारा एच निकालने का ही तो है, निकल जाएगा, इंप्लाइज 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, लेकिन उसका स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 2 टाइम्स इंटू एच गिव्स मी व्हाट 9856। घर की लड़ाई घर में पहले सुलझाओ फटाफट। सो देखो 7 से 1 7 से 2, बस इतनी सुलझा पाए क्योंकि 3 तो कट ही नहीं रहा, तो 3 को उधर जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और तो कुछ नहीं कट रहा। सो इंप्लाइज एच की वैल्यू देखो स्टाइल से करना, 9856 अपनी जगह नो चेंज, जो उधर न्यूमरेटर में है वो इधर डिनोमिनेटर में आएगा, जो उधर डिनोमिनेटर में है वो इधर न्यूमरेटर में आएगा। सो उधर कौन कौन है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 22 2 14, तो ये तीनों आएंगे डिनोमिनेटर 22 2 14, और जो उधर डिनोमिनेटर में 3 वो इधर आ जाएगा न्यूमरेटर में। डन, चले आगे। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो किससे काटूं? 14 से क्या सबसे ही काटना है, काटने के कितना आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करके? तो 616 पे 9856 से काटना, 616 की टेबल आती है तेरे को? देख मेरी बात सुन, या तो तेरे को 616 की टेबल आती हो और नहीं आती, मान ले तेरे को 616 की टेबल नहीं आती, तो तूने इसको मल्टीप्लाई करके 616 लिख भी लिया तो वापस काटेगा 2 से 3 से 4, तो फिर क्या कर, डायरेक्ट 616 की टेबल आती थी। इससे अच्छा है इसको मल्टीप्लाई मत करो और जो भी अलग अलग लिखा हुआ है इसी से काटो। पहले सबसे आसान है 2 से काटो, 2 से 1 टाइम काटो। सो 2 4 8, क्या बचा? एक और बच गया, एक और 8 18, 18 मतलब 2 9 जा 18, फिर 5 बचा, तो 5 बचेगा तो 2 2 जा 4, 1 इसमें से निकला 1 और 6 16, 2 8 जा 16, 4 9 2 8। चलो अब 14 से काटता हूं मैं, 14 से काटता हूं, देखो 14 3 जा 42 होता है, 49 में से 42 गया तो 7, 7 और 2 72, 72, 72 में कितनी बार जाएगा? 14 6 जा 84 होता है, तो 14 5 जा 70, तो 72 में से 70 गया, बचा 2, 2 और आगे क्या बचा 8, 28 हो गया, 14 2 जा 28। अब 22 से काटो, 22 1 जा 22, तो 35 में से 22 गया, 35 में से 22 गया तो 13 13 13 के आगे 2 भी लगाओगे 132 132, और 22 6 जा 132, और 16 3 जा 48, और ये हाइट है तो सेंटीमीटर में आएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो क्लियर हो गया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर 48, आपका क्या है?
तो बेटा वो 3b तो है। सो हाइट ऑफ, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सो हाइट ऑफ द कोन। अब सपोज करो आपको ये इतनी आसानी से नहीं कट रहा आपसे, तो जिन बच्चों ने डायरेक्ट 48 लिखा है उन बच्चों को घर जाके आराम आराम से काट के देखना है, जिस भी स्पीड में वो काट सकते हैं। जरूरी नहीं है कोई 22 से डायरेक्ट काट सकता है, 14 से डायरेक्ट काट सकता है, या इसकी तरह 616 से डायरेक्ट काट सकता है। सबकी अपनी अपनी स्पीड है, तो जिसकी जैसी स्पीड है, अभी टाइम कम है कोई बात नहीं, लिख दिया होगा आपने 48, बट घर जाके अगर आप इसको अपने आप से फिर से नहीं काट के देखेंगे तो ऐसे मान लेना अपने ऊपर बोझ बढ़ाते ही जाओगे। तो घर जाके आराम से कूल होके, चलो मैं इसको अब काट के देखता हूँ, 2 से 3 से 4 से जितना इजी काट सकते हैं। ओके, हाइट ऑफ द कॉन दैट इज h इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है इसको? स्लैंट हाइट। तो भैया अगर r गिवन था नहीं, एक्चुअली निकाल लिया था मैंने, क्या निकाल लिया था? 14, और h अभी निकाल ली, तो r और h दोनों निकाल लिया, तो l निकल जाएगा। l, r और h के फॉर्मूले सीखे हैं अपन ने, l सबसे बड़ा होता है, तो इन दोनों को स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन निकालते हैं। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन दैट इज L का फॉर्मूला रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h। तो रेडियस कितना निकाला था? 14, बोलो। और हाइट कितनी निकाली हमने? 48। अब सुनो, देखो ये 1 मिनट इधर देखो, इतना लिख लिया सबने। अब वो तो पहले स्क्वायर करेगा भाई साहब, सॉल्व करेगा, उसके बाद ही देखेगा इधर, है ना? उससे पहले तो देखेगा ही नहीं, तू नहीं देखेगा ना, अभी भी ध्यान नहीं है उसका। तो नहीं करना है ना, स्टाइल से करना है। कब सीखेगा? आज नहीं तो कब सीखेगा? 14 स्क्वायर 48 स्क्वायर, गधों की तरह इसका स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर निकालो, वो 48 का भी मल्टीप्लाई किया ना उसने। चलो देखो, अपने को ट्रिपलेट चाहिए, इधर देखो स्क्रीन पे, ट्रिपलेट चाहिए। सर आपने है ना 14 और 48 का तो कोई ट्रिपलेट बताया ही नहीं, आपने तो 4 ट्रिपलेट बताए थे, 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25। इनमें से तो ये तो 14 48 तो मिला ही नहीं, बट 14 और 48 में से कुछ कॉमन जरूर आ रहा है। आपको ये डैश, इस डैश को भरना है, इस ब्लैंक को भरना है ना। तो 14 और 48 में से क्या कॉमन आ रहा है? चेक करो, 7 कॉमन आ रहा है या 2 कॉमन? अरे 2 ही तो कॉमन आ रहा है, 2 ही तो कॉमन आ रहा है। 2 7 14 और 24, तो 2 कॉमन निकालो, इसमें से 2 कॉमन निकालू मैं, तो 2 कॉमन निकालते ये क्या हो गया? 7 24। 7 24 का भी बताया ना तूने ट्रिपलेट क्या होता है? 25। 7 24, पर आपने तो 2 कॉमन निकाला है, तो वापस गुणा कर दो। पचास आया? समझ आया? ये ट्रिपलेट सिस्टम सॉल्व करना सीख लोगे तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, नहीं तो करते रहो परीक्षित की तरह। 14 का स्क्वायर 196, 48 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आता होता है, मल्टीप्लाई किया है तूने भी, 2304। फिर इनको जोड़ दो 2500, और 2500 किसका रूट होगा? 50 का होगा। बेटा ये इधर देख, ये 2500 हो गया इसलिए इजी है। अगर ये ऐसा कुछ होता है ना 287654 तो नानी याद आ जाती। ये 2500 हो गया इत्तेफाक से, इसलिए इजी है, समझ गया? और कभी ना कभी तो आपको ये तरीका सीखना ही पड़ेगा। उस समय आप प्रैक्टिस करोगे, इससे अच्छा है अभी समय है, अभी इतना ज्यादा लोड नहीं है, अभी ही इनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है? देखो बेटा, स्टेप्स लिखनी जरूरी है, सब जरूरी है, आप सब आपकी बात में मानता हूं, लेकिन एक तो 14 48 के बाद 50 आना है, ये मुझे पता है, और उसके बाद में स्टेप्स लिख रहा हूँ। और एक मुझे पता नहीं है और मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। ज्यादा मजा कब आएगा? जब हमको पता होगा 50 आना है। आएगा नहीं आएगा? ठीक है, ओके। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। CSA कर्व्ड सरफेस एरिया हर्षित चौधरी ऑफ द कोन, बताओ। पाई RL, वेरी गुड।
बाई आर एल। देखो कुछ स्टूडेंट्स में मैं प्रोग्रेस देख रहा हूँ और हर्षित उनमें से एक है। मेरे को बोलते हुए कोई शर्म नहीं आती, ठीक है। शुरुआत में जब ये आया था, चलो पढ़ाई करना ना करना वो अलग बात होती है, लेकिन डिसिप्लिन वाली जो बात है ना, पहले टोटली इनडिसिप्लिन था। अब इसने अपने अंदर डिसिप्लिन जैसे अप्लाई किया है, किसी भी कारण से वो कुछ इंसिडेंट हो गया इसके साथ और मेरे साथ और उसकी चाची के साथ, तो फिर वो कहीं ना कहीं से वो प्रेशर लगा किसी भी कारण से, चलो इसने डिसिप्लिन लाया तो पढ़ाई अपने आप होती जाती है। आप लाइफ को डिसिप्लिन करो, पढ़ाई ऑटोमेटिक होती है। पढ़ाई नहीं होने का एक ही कारण होता है, हम लाइफ में डिसिप्लिन नहीं। उठने बैठने खाने सोने नहाने धोने का कोई टाइम फिक्स नहीं है हमारा, इसको कहते हैं इनडिसिप्लिन। एक स्टूडेंट की लाइफ में इनका टाइम फिक्स होना चाहिए, फिर आप देखो पढ़ाई ऑटोमेटिक होती है। 22/7 व्हाट इज रेडियस एंड व्हाट इज स्लैंट हाइट? अभी तरो ताजा निकालिए। 50 7 से 1 7 से 2 50 इंटू 200 और 100 इंटू 22 सेंटीमीटर क्यूब वाला खड़ा ना कौन है? हाँ खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो। स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप, खड़े रहो। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, क्योंकि ये क्या है, ठीक है, नॉट वॉल्यूम। ठीक है, हो गया ये। खड़ा हो, तू भी खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, खड़ा हो ना। हाँ, अब या तो 9th 7th और 8th को हम बिल्कुल अलग से डिफरेंटली डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है ना। या तो अब 9th क्वेश्चन इजी है, इसके बाद या तो 9th क्वेश्चन को अभी कर लो और कल की छुट्टी ले लो, और नहीं नहीं तो कल आ जाओ। क्या तू चैलेंज कर रहा है मुझे? हाँ, तू मुझे चैलेंज कर रहा है? ठीक है, आ जाओ कल 6 बजे। हो जाओ। Thank you so much for listening to us. Have a nice day.